नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 93A नोएडा स्थित ट्विन टावर्स का है, सुपरटेक ट्विन टावर्स का है। जी हां, ये वही ट्विन टावर है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ने का आदेश दिया है और अब इन ट्विन टावर्स का टूटना लगभग तय है। ऐसे में इस इलाके में रहने वाले लोग डर रहे हैं, उन्हें डर सता रहा है कि अगर ट्विन टावर टूटेगा और उसके बाद जो डस्ट उठेगा उसका दुष्परिणाम उन्हें भोगना होगा, तो इसके लिए कुछ तैयारियां होनी चाहिए। ऐसे में इसका जिम्मा, इस मुद्दे को जो उठाया है नोएडा विलेज रेजिडेंट एसोसिएशन ने, उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजा है। साथ ही साथ इसकी सीसी स्थानीय सांसद विधायकों को भेजा है और कुछ सुझाव दिए हैं। क्या है वो सुझाव, क्या हो सकता है दुष्परिणाम, इसी पर हमने बातचीत की नोएडा के अध्यक्ष रंजन तोमर से। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा विलेज रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजन तोमर जी। तोमर जी, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। तो आज आपने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और ट्विन टावर्स जो गिराया जाना है उससे कुछ समस्या होने वाली है, इस संबंध में पूरा अपनी डिटेल उनको दिया है। तो एक बार फिर हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए कि क्या है पूरा मुद्दा, ट्विन टावर टूटने के कारण क्या इसका दुष्परिणाम आसपास के क्षेत्र में हो सकता है, इसका बचाव पे भी आपने सुझाव दिए हैं, तो इन सब के बारे में आप बताएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। मुख्य रूप से हमारी जो ये मांग है वो ये है कि उस जो पहली बात तो एक्सप्लोजन हो रहा है, होना ही चाहिए, हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, लेकिन बचाव के पूरे प्रयास जो है, यदि आसपास के 1-1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में इससे धूल का गुबार उठेगा और उससे जो नुकसान होने वाले हैं उसकी तैयारी पहले से ही इन्हें करनी चाहिए, या तो कृत्रिम बारिश या फिर वाटर कैनन के माध्यम से जैसे ही बिल्डिंग गिरे उसके आसपास जो भी धूल का गुबार उठता है उसको शांत करने के लिए वाटर कैनन डिप्लॉय किए जाए। एम्बुलेंसेस अस्पतालों में, आसपास के जो अस्पताल है उनमें जगह बची रहनी चाहिए रिजर्व में। यदि किसी खासकर जो वृद्ध जन है, बच्चे हैं, इस टाइप के लोगों को यदि कोई समस्या होती है, अस्थमैटिक पेशेंट है, तो उनके लिए अस्पतालों में जगह होनी चाहिए। कोविड का आप सब जानते हैं कि कोविड इस समय ओमिक्रॉन की जो सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस टाइम पे भारत में आने वाला है, हो सकता है उसके मद्देनजर हमें दिन भी निर्धारित करने से पहले सोचना चाहिए कि अस्पतालों में जगह ही ना हो। और उसके अलावा हो सकता है कि जिस दिन ये एक्सप्लोजन किया जाए उस दिन बच्चों की परीक्षाएं हो, और वृद्ध जो जन आसपास रहते हैं, सेक्टर के निवासी हो या गांव के निवासी, उन्हें बहुत समस्या आने वाली है यदि अगर अचानक से एक्सप्लोजन हो और उससे महीन कण और धूल मिट्टी आसपास उड़ती है और वो अपने घर से बाहर भी ना निकल पाए कोविड के कारण, तो वे कहाँ जाएंगे? आसपास से कहीं बाहर भी नहीं जा सकते कोविड के कारण। और उनको अस्थमैटिक पेशेंट्स और बच्चे और बूढ़े, इन लोगों को बहुत समस्या आने वाली है। तो हमारी जो ये मांगे हैं इनमें सजेशंस बहुत सारे हैं कि आप करिए, लेकिन करते समय ध्यान रखिए कि एम्बुलेंस की सेवा हो, आसपास के क्षेत्र में समस्या ना हो। पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, उन पे जब मिट्टी जमेगी, धूल मिट्टी और प्रदूषण के कण जमेंगे, उन्हें भी नोएडा प्राधिकरण ध्यान रखे। और जो भी ये खर्चा हो, सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि जो भी ये खर्चा हो उसकी जिम्मेदारी बिल्डर के ऊपर लगाई जाए, क्योंकि उसके एस्क्रो अकाउंट से पैसे डिडक्ट करने की जिम्मेदारी स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने ऑर्डर में दी है। तो जो भी खर्चा है वो तो बिल्डर को उठाना है। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण को गाइड करे हमारे मुख्यमंत्री महोदय कि यहाँ पे जो भी समस्याएं आ सकती हैं उसके लिए पहले से ही तैयारी की जाए। यही हमारी मांग है, क्योंकि आसपास बहुत ही घनी आबादी का क्षेत्र। धन्यवाद जी। ग्रेनो न्यूज से बात करने का शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ रूबरू हैं पुष्कर चांदना जी, जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। अभियान का अर्थ है कि उन्होंने ही इस चीज को समझा और इससे संबंध में उन्होंने जो है पत्र तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया, सजेशंस तैयार किए हैं। तो पुष्कर जी, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। तो एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए और हमारे माध्यम से आपकी आवाज मुख्यमंत्री और शासन प्रशासन को भी जा रही है, तो मुख्य सजेशन आपके क्या हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी जिसमें हम आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता पाए, अपने मुद्दे के बारे में बता पाए। एक्चुअल में क्या है कि जब से ये ट्विन टावर का तोड़ने के अभी हमने खबरें सुनी, तो लेटेस्ट इन्होंने बताया पेपर्स में भी कि
उसको गिराएंगे और टूटेगा। तो हमारे ध्यान में आया कि हम 1 किलोमीटर क्रो फ्लाइट पे रहते हैं करीबन, वैसे तो 2 किलोमीटर पड़ता है, रोड से जाएंगे तो 110 में रह रहे हैं, तो क्रो फ्लाइट 1 किलोमीटर पड़ता है। बीच में आधे रास्ते पे सीपी ऑफिस भी है, फिर आसपास गेजा गांव है और 93 की पूरी कॉलोनी है, एटीएस है, बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज हैं। तो इनमें करीबन सब मिला के आसपास के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के विसिनिटी चक्कर में करीबन रहते होंगे 50-60 हजार से ऊपर ही लोग, 1 लाख के करीब लोग रहते ही होंगे। जब ये टावर टूटेगा तो डस्ट बनेगी। जी जैसे नीचे से तोड़ते हैं बम लगा के, तो पूरा का पूरा नीचे धाराशाही होता है, तो वो गिरते गिरते टुकड़े बनते, डस्ट उड़ती है। ये डस्ट जो है उस टाइम पे जब ये की जाएगी तो उस टाइम पे विंड वेलोसिटी कैसी होगी, कैसा माहौल होगा, वेदर कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, उस पर डिपेंड करते हुए किसी डायरेक्शन में भी ये जो है डस्ट जा सकती है। पहले ही यहाँ पर AQI अभी 400-500 के करीब चल रहा है, तो सपोज करो उन दिनों में भी कुछ ऐसा ही AQI होगा तो ये मिल जाएगा, दोनों ओवरलैप हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी रहते हैं गांव में, तो आपको पता है कुछ एस्थमेटिक भी है, इवन हमारे सेक्टर्स में भी लोग भी है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है, सब मिला के हैं। तो हमारा एक जहन में ये बात उठी कि भाई डस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई रेन आर्टिफिशियल रेन करेंगे या कोई दूसरे और साधन लगाएंगे, जहां पर जैसे कंस्ट्रक्शन की साइट पे ये लोग ब्लोअर्स लगाते हैं, पानी स्प्रे करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, या फायर फाइटिंग के टेंडर लगाएंगे, फायर टेंडर्स लगा के स्प्रे करेंगे। जैसे नया एरोप्लेन आता है उसको वेलकम करते तो चारों तरफ वो फायर टेंडर लगा देते हैं, पानी की धार डालते हैं। तो जैसे ये टूटेगा क्या इस पे पानी का स्प्रे करेंगे ताकि जल्द से जल्द डस्ट सेटल हो जाए। और ये एक्सप्रेस वे पे भी है, अब एक्सप्रेस वे पे भी जो है धूल मिट्टी जाएगी, उसको सफाई करना, ये सारी माइक्रो प्लानिंग क्या है ये कुछ समझ में नहीं आई। तो हमने सोचा कि एक चिट्ठी लिख के पूछ लें कि ये आपकी क्या प्लानिंग है, माइक्रो प्लानिंग क्या है। इवेंचुअलिटी में अगर डस्ट स्प्रे नहीं किया गया, डस्ट इधर उधर भाग गई, तो कुछ लोग एस्थमेटिक अटैक होंगे, तो उनको क्या फैसिलिटी देंगे, हम लोगों को क्या प्रिकॉशन करना है कि क्या क्या हमें मास्क ले लेने हैं, N95 वाले मास्क लेने हैं या डबल मास्क से भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा मेडिकल बुलेटिन भी आ जाए हमारे पास में, और पहले से ये लोग आइडेंटिफाई कर ले भी कौन कौन लोग जो है इससे इफेक्ट हो जाएंगे, एस्थमेटिक है कौन है, उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। तो हम बात कर रहे थे नोवरा के अध्यक्ष रंजन तोमर से, और हमने पुष्पेंद्र जी से भी बातचीत की जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जाते जाते एक बार फिर आपसे एक अपील, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन, जैसे ही कोई न्यूज़ हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ पे अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।